यह एक राजकुमारी की कहानी है जो अपनी गलतियों और अंदर के डर से जूझते हुए एक जादुई मेंढक के साथ एक रहस्यमय यात्रा पर निकलती है। उसे अपनी गलतियों के साथ समझौता करना होगा और अपने राज्य में संतुलन फिर से स्थापित करने के लिए एक विशेष मणि की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। क्या वह इस चुनौती में सफल होगी? घने हरे जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तों से होकर धरती तक पहुंचती थीं, एक सुंदर राजकुमारी का महल था। महल के पास एक चमकीली झील थी जिसकी सतह पर लहरें नृत्य कर रही थीं, जैसे चांदी की परछाई झिलमिल गा रही हो। लोग उसकी चमकदार आंखों और सौम्य मुस्कान के दीवाने थे और वह हर सुबह अपनी सोने की गेंद के साथ झील के किनारे आती थी, जो सूरज की रोशनी में तारे की तरह चमकती थी। एक दिन जब वह अपनी गेंद के साथ खेल रही थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने झील के किनारे बैठकर धीमे धीमे सिसकना शुरू कर दिया। अचानक झील के पानी से एक अजीब आवाज आई, सुंदर राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? राजकुमारी ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने झील के किनारे एक छोटे से मेंढक को देखा। यह कोई साधारण मेंढक नहीं था। उसकी आंखें चमकदार और गहरी थीं और उसकी आवाज में एक रहस्य था। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, और मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मेंढक ने शांत स्वर में कहा। लेकिन हर मदद की एक कीमत होती है। राजकुमारी ने तुरंत कहा, मैं आपको एक चीज बता सकती हूं, मैं आपको अपनी खास गेंद भी दूंगी। मेंढक ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन बदले में आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे अपने महल ले जाएंगी। उसने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं वादा करती हूं, अब मेरी गेंद लाओ। मेंढक मुस्कुराया और झील में कूद गया। कुछ क्षण बाद वह मुंह में सुनहरी गेंद लेकर झील से बाहर आया। राजकुमारी खुशी से उछल पड़ी और गेंद ले ली, लेकिन जब उसने महल की ओर दौड़ लगाई तो मेंढक ने पुकारा, क्या तुम अपना वादा भूल गई हो? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बिना कुछ कहे महल के अंदर चली गई। मेंढक ने गहरी सांसें भरी और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, मैं आऊंगा। उस रात जब महल में संगीत और दावत का आयोजन हो रहा था, दरवाजे पर एक हल्की दस्तक सुनाई दी। नर्तकियां नृत्य कर रही थीं और सब लोग भोजन का आनंद ले रहे थे। राजकुमारी अपनी गेंद के साथ खेलने में मग्न थी। अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और इस बार आवाज अधिक स्पष्ट थी। राजकुमारी को तब सुबह की घटना की याद आई। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या तुम जानती हो यह कौन हो सकता है? रानी ने गंभीरता से पूछा। राजकुमारी ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। मुझे लगता है मैं जानती हूं, इसीलिए दरवाजा खोलो, राजा ने आदेश दिया। राजकुमारी ने भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए दरवाजे की कुंडी पकड़ी और एक पल के लिए पलकें झपकाईं। अंततः उसने दरवाजा खोला और वहां एक छोटा सा हरा मेंढक खड़ा था, जिसकी आंखों में वही चमक और होठों पर हल्की मुस्कान थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेंढक ने पूछा। उसकी आवाज में न तो शिकायत थी और न ही गुस्सा, बस एक अजीब सा धैर्य। राजकुमारी ने अपने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, वह कौन है और महल में क्यों आना चाहता है? मेंढक ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आपकी बेटी ने मुझसे एक वादा किया था, उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। राजा ने राजकुमारी को घूरते हुए कहा, क्या यह सच है? राजकुमारी ने शर्म से सिर झुका लिया। हाँ पिताजी, मैंने वादा किया था। राजा ने गहरी सांस ली। अगर आपने वादा किया है तो आपको इसे निभाना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली। उसका दिल क्रोध और लज्जा से भर गया था। ठीक है, उसने कहा, अपनी आवाज में क्रोध को दबाने की कोशिश करते हुए। आओ, मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूं। मेंढक उछलकर राजकुमारी के पीछे महल की भव्य सीढ़ियों की ओर गया और महल के अन्य लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जबकि कुछ दबी हुई हंसी भी सुनाई दी। राजकुमारी का कमरा महल के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक था। दीवारें सुनहरे और सफेद रंग से सजी हुई थीं और कमरे के मध्य में एक बड़ा मुलायम बिस्तर रखा था। चारों ओर फूलों की मीठी खुशबू फैली हुई थी। अचानक राजकुमारी ने कहा, रुको। उसने थोड़े चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हें और क्या चाहिए,
लेकिन मैं तुम्हें यहां और अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेंढक ने उसकी आंखों में देखा। उसकी चमकती आंखों में कोई शिकायती भाव नहीं था, बल्कि गहरा धैर्य और शांति थी। उसने धीरे से कहा, मैं यहां केवल तब तक रहूंगा जब तक जरूरत हो। राजकुमारी ने तिरस्कार के साथ पूछा, और तुम बिस्तर पर सोना चाहते हो? बिल्कुल, मेंढक ने बिना झिझक कहा। राजकुमारी की आवाज में गुस्सा था। यह असंभव है। तुम एक मेंढक हो, यह मेरा बिस्तर है और मैं तुम्हें इसमें सोने नहीं दूंगी। मेंढक ने शांति से कहा, लेकिन तुमने मुझसे इसका वादा किया था। राजकुमारी का गुस्सा उस समय उबाल रहा था, फिर भी उसने खुद को नियंत्रित किया। उसने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह पहली और आखिरी बार होगा। मेंढक धीरे धीरे बिस्तर की ओर बढ़ा और एक कोने में आराम से बैठ गया। उसके मन में यही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि यह मेंढक कौन है और अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहा है। जब रात का सन्नाटा महल के हर कोने में छा गया, राजकुमारी ने अचानक एक अजीब सरसराहट की आवाज सुनी। उसने आंखें खोली और देखा कि मेंढक बिस्तर पर चुपचाप सो रहा है, लेकिन उसकी उपस्थिति पूरे कमरे में अजीब हलचल पैदा कर रही थी। वह उसे ध्यान से देखने लगी। क्या यह कोई साधारण मेंढक है या मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है? अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी। यह आवाज जैसे हवा में कहीं से आ रही हो। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, आवाज ने कहा। राजकुमारी घबरा गई। कौन है? उसने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। केवल चांदनी झांक रही थी और मेंढक चुपचाप लेटा हुआ था। क्या मैं सपना देख रही हूं? उसने खुद से पूछा, लेकिन उसके मन में यह विचार स्पष्ट था कि इस मेंढक के छांद में कुछ तो गड़बड़ है जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। राजकुमारी ने खिड़की से बाहर झांका, जहां चांद अपनी पूरी चमक से चमक रहा था। उसकी सांसें गहरी होने लगीं और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में कुछ कहना चाहता हो। वह पास गई और ध्यान से सुनने लगी, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था। मैं वादा करती हूं, तुम मुझे भूल मत जाना। मेंढक की आवाज धीमी पर साफ थी। यह क्या बड़बड़ा रहा है? राजकुमारी ने मन में सोचा। अचानक कमरे में तापमान बदलने लगा। ठंडी हवा के झोंके के साथ खिड़की अपने आप खुल गई और चांदनी कमरे में इस तरह दाखिल हुई जैसे वह कोई गहरा रहस्य उजागर करना चाहती हो। तभी मेंढक की आंखें खुल गईं और उसकी चमकीली आंखें सीधे राजकुमारी की आंखों में गड़ गईं। क्या तुमने कुछ सुना है राजकुमारी? उसने शांत लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। तुम सो रही थी, लेकिन क्या यह सब सच था? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। मेंढक ने गहरी सांस ली और कहा, यह सच है, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं और यहां क्यों हूं, तो तुम्हारे पास बहुत कम समय है। उसने राजकुमारी को देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें अभी सब कुछ बता दूं, तो यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी और शायद तुम वो सबक भी नहीं समझ पाओगी जो तुम्हें सीखना है। कहानी का सबक? राजकुमारी और भी अधिक दुविधा में पड़ गई, लेकिन मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की पर कूद गया और चांदनी की ओर घूरते हुए बोला, आधी रात होने वाली है, तुम्हारे पास एक मौका है। यदि तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूं, तो तुम्हें झील के पास जाना होगा। राजकुमारी यह सुनकर क्रोधित और डरी हुई हो गई। मैं इस अजीब मेंढक का पीछा क्यों करूं? लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। धीरे धीरे गुस्सा उस पर हावी होने लगा और उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर यह बेवकूफी है तो मैं तुम्हें महल से बाहर निकाल दूंगी। मेंढक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तुम आगे बढ़ो, बाकी तुम खुद समझ जाओगी। राजकुमारी चुपचाप मेंढक को लेकर महल से बाहर आई। चारों ओर सन्नाटा था, जिसके बीच में केवल हवा से झिलमिलाते पेड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब वह झील के पास पहुंची तो उसके पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने नहीं रोका। झील का पानी अब और भी चमक रहा था, मानो उसमें कोई जादू छिपा हो। मेंढक झील के किनारे पहुंचा और पानी में देखा, फिर राजकुमारी की ओर इशारा किया। अब तुम यहां आओ और पानी में देखो, उसने कहा। राजकुमारी ने चौंक कर पानी में देखा। पहले तो उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन फिर अचानक उसने झील की सतह पर अपने हाथ को देखा। छोटी सी छाया में किसी और का चेहरा उभरा। यह कौन है? उसने डर और जिज्ञासा से पूछा। यह तुम्हारा अतीत है, मेंढक ने कहा। झील में अब एक महल और एक सुंदर राजकुमार की छवि उभर आई थी,
जिसके चेहरे पर दर्द और उदासी स्पष्ट थी। यह राजकुमार कौन है और मैं इसे क्यों देख रही हूं? उसने पूछा। मेंढक ने गहरी आवाज में कहा, यह वह है जिसे तुम भूल गई हो, जो कभी तुम्हारा था। यह एक जीवन का हिस्सा था, लेकिन अब वह एक अभिशाप में फंस गया है। राजकुमारी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। इसे उसने तब महसूस किया जब यादें उसके मन में लौटने लगी। सच्चाई को पहचानो, झील के पानी को छुओ और सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, मेंढक ने कहा। राजकुमारी के हाथों में कंपी दौड़ गई। जैसे ही उसने झील के पानी को छुआ, एक तेज रोशनी ने चारों ओर माहौल को ऐसा बना दिया मानो पूरा संसार थम गया हो। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई और उसे लगा जैसे वह किसी अनजान स्थान पर खड़ी हो। चारों ओर घना कोहरा था और दूर से एक अजीब गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। मैं कहां हूं? उसने खुद से पूछा। यह वह जगह है जहां समय और स्थान का कोई महत्व नहीं है, कोहरे में से मेंढक की आवाज आई। राजकुमारी ने मुड़कर देखा। मेंढक अब और भी अजीब नजर आ रहा था। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं और उसकी आवाज में एक अनजानी शक्ति थी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सच जानना चाहती थी, मेंढक ने कहा। अब सच बताने का समय आ गया है। इसे देखो, लेकिन याद रखना, जो तुम यहां देखोगी वह तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। राजकुमारी ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। मेंढक ने एक कूद लगाई और कोहरे में गायब हो गया। अचानक चारों ओर का कोहरा धीरे धीरे छटने लगा और राजकुमारी ने देखा कि वह एक पुराने खंडहर महल के सामने खड़ी है। सच यहां छुपा है, मेंढक की आवाज फिर से गूंजी। वह अब महल के दरवाजे पर खड़ा था। अगर यह मेरी यादों का महल है तो मुझे यहां क्यों लाया गया है? राजकुमारी ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा राज यहीं छिपा है, मेंढक ने उत्तर दिया। झील में जो राजकुमार है उससे जुड़ी हर चीज यहां कैद है। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर प्रवेश करते ही उसे अजीब ठंड का एहसास हुआ। महल के भीतर दीवारों पर विशाल चित्र टंगे हुए थे और हर चित्र में उसे स्वयं का ही दर्शन हो रहा था। उसका चेहरा स्पष्ट था, लेकिन हर बार वह एक नए दृश्य में प्रकट हो रही थी। कभी वह एक राजकुमार के साथ हंसती हुई नजर आ रही थी, कभी वह युद्ध के मैदान में खड़ी थी और कभी वह अकेली आंसुओं में डूबी हुई थी। मैं इन सब में खोई हुई थी। यह सब मेरे साथ कब हुआ? उसने पूछा। मेंढक ने कहा, यह तुम्हारी भूली हुई जिंदगी है। तुम्हें हर बार एक नया मौका दिया गया, पर तुम अपने वादे निभाने में नाकाम रही। अब तुम्हें वास्तव में याद रखना होगा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों हुआ। महल के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना खड़ा था। आईना चमक रहा था और उसमें से हल्की सी आवाज आ रही थी। इस आईने में देखो राजकुमारी, मेंढक ने कहा। यह तुम्हें तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य की सच्चाई बताएगा। पर याद रखना, जो तुम यहां देख रही हो उससे कोई बच नहीं पाएगा। राजकुमारी आईने के करीब गई और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसे अपने आसपास की दुनिया थोड़ी घूमती हुई महसूस करते हुए उसने अचानक देखा कि वह एक विशाल और शानदार महल में है। महल के अंदर एक उत्सव का माहौल था, जैसे कि उसने खुद एक सुनहरे वस्त्र में लिपटा हुआ हो और एक आकर्षक राजकुमार उसके सामने खड़ा हो। मैं यही हूं, उसने खुद से कहा। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आई। उसने राजकुमार से मदद मांगी, लेकिन वह उसकी बात को अनसुना करते हुए किसी और दिशा में चली गई। तुमने यही किया, मेंढक ने गंभीरता से कहा। उसके को कारण एक दुष्ट जादूगर ने उसे मेंढक में बदल दिया था और अब वह वापस लौट आया था। राजकुमारी का दिल धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेंढक ने गहरी सांस ली। उसकी चमकती आंखें और भी गहरी हो गईं। मैं वही राजकुमार हूं जिसे तुम भूल गई थी, लेकिन मेरी कहानी यहीं नहीं खत्म होती। अगर तुमने अब भी अपनी गलती नहीं मानी तो यह कहानी हमेशा के लिए अधूरी रहेगी। राजकुमारी ने आईने से नजर हटाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? इसे कैसे ठीक करूं? मेंढक ने उसकी ओर देखा और कहा, पहला कदम यह है कि तुम अपने भीतर के सच को स्वीकार करो। यह केवल शुरुआत है, बाकी का सफर तुम्हें तय करना है। राजकुमारी का दिल पछतावे और बेचैनी से भर गया। तुम जा चुके हो, उसने कमजोर आवाज में कहा। तुम वही हो जिसे मैंने भूल दिया है। मेंढक ने गंभीर स्वर में कहा, हां,
लेकिन मेरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। तुम्हारी हर गलती ने केवल मुझे नहीं बल्कि हमारे राज्य और इस दुनिया के संतुलन को भी प्रभावित किया है। दुनिया का संतुलन? राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा। मेंढक ने धीरे से समझाया, तुम्हारे हर वादे का महत्व था। यह हमारे राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक था। जब तुमने उस वादे को तोड़ा तो इसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि हमारी दुनिया के हर जीव पर पड़ा। राजकुमारी असमंजस में थी। मैंने क्या किया और अब मैं इसे कैसे ठीक करूं? मेंढक ने उसकी गहरी आंखों में झांकते हुए कहा, सच को स्वीकार करने के बाद तुम्हें अपनी आत्मा की परीक्षा देनी होगी। यह तुम्हें झील के उस किनारे तक ले जाएगा जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं है, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं? उसने पूछा। क्योंकि तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा और यह साबित करना होगा कि तुम सच में अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। मेंढक ने महल के खंडहरों से बाहर एक रास्ते की ओर इशारा किया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा और उसका अनुसरण किया। झील का रास्ता अब पूरी तरह साफ था। जो रास्ता पहले शांत और सुंदर था वह अब अजीब और डरावना लग रहा था। पेड़ झुककर खड़े थे और हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। यह रास्ता इतना डरावना क्यों है? राजकुमारी ने भयभीत स्वर में पूछा। मेंढक ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह रास्ता तुम्हारे आंतरिक भय और कमजोरियों का प्रतिबिंब है। तुम्हें इसे पार करना होगा। हर कदम पर तुम्हें अपने अतीत की एक छाया का सामना करना होगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राजकुमारी ने देखा कि रास्ते में छवियां उभरने लगीं। सबसे पहले उसने अपने बचपन की एक छवि देखी, जब वह अपनी बहन से झगड़ रही थी और स्वार्थी व्यवहार कर रही थी। यह क्या है? उसने मेंढक से पूछा। यह तुम्हारा पहला सबक है, मेंढक ने कहा। तुम्हें अपने बचपन की गलतियों को स्वीकार करना होगा। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और छवि को देखा। मैंने अपनी बहन को कई बार अस्वीकार किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा जैसे मैं उससे बेहतर हूं। मैं गलत थी। जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया, छवि गायब हो गई और रास्ता थोड़ा साफ हो गया। अगला कदम उठाओ, मेंढक ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक नई छवि उभरी। इस बार वह दिन था जब उसने राजकुमार से किया वादा तोड़ा था। छवि में वह अपने महल में खड़ी थी, जबकि राजकुमार उससे मदद की गुहार लगा रहा था। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, छवि ने कहा। तुमने अपना वादा तोड़ा और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजकुमारी पीछे हट गई। मेंढक ने कहा, मुझे खेद है, मैंने गलत किया, लेकिन अब मैं इसे सुधारना चाहता हूं। छवि गायब हो गई और झील का दूसरा किनारा दिखाई देने लगा। हम झील के पास पहुंचने वाले हैं, मेंढक ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास केवल एक ही मौका होगा। अगर तुम असफल हो गई तो सब कुछ हमेशा के लिए खो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? उसने पूछा। मेंढक ने झील की ओर इशारा किया। झील के अंदर एक रहस्य छिपा है, तुम्हें इसे खोजना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे गहरी सच्चाई का सामना करना होगा। अगर तुम इसमें सफल हो गई तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।